3 तारीख को पीरागढ़ी में एक महापंचायत की गई और हमारे साथ है चौधरी सुरेंद्र जी जो 360 गांव के प्रधान है। तो हम जानना चाहेंगे जिस तरह वहाँ पर नेताओं को ताड़ा गया और जो एक बड़े बड़े वादे किए गए उन वादों को लेके आगे की क्या रणनीति है। जी सर। देखिए, पहली बात तो दिल्ली के इतिहास में एक पहली पंचायत ऐतिहासिक पंचायत हुई जिसमें इतनी भारी तादाद में लोग बिना किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर के, सामाजिक बैनर के तले इकट्ठे हुए और राजनीति को परे रखते हुए राजनीतिक लोग भी जो है समाज के उसमें आकर बैठे। और मैंने वहाँ भी कहा था ये समाज की ताकत है, ये 360 गांव की ताकत है कि जो प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाना नहीं पसंद करते थे, मिलना पसंद नहीं करते थे, उनको मजबूरीवश वहाँ पे आके बैठना पड़ा। और हमने साफ कर दिया कि अब हम अपना हक मांगेंगे नहीं, छीनेंगे। बहुत हो गया मांगते आश्वासन मिलते, अब तो समाधान चाहिए। हम दिल्ली के गांव के अंदर कोई हाउस टैक्स नहीं देंगे, हमने साफ कह दिया। और आपके चैनल के माध्यम से भी कह दूं कि सरकार कान खोल के सुन ले, किसी अधिकारी को हाउस टैक्स वसूलने के लिए भेजे नहीं, क्योंकि वहां बंधक बना लिए जाएंगे। वो सरकार गाँव वालों ने फैसला ले लिया। ये फैसला कोई एक सुरेंद्र सोलंकी का नहीं, ये सामूहिक फैसला हुआ है, दिल्ली के प्रत्येक 360 गांव के लोगों ने लिया है। और इसलिए मैं ऐतिहासिक कह रहा हूं कि जो लोग सुबह से आए वो 4 घंटे खाली पेट वहां पर बैठे रहे, एक भी आदमी वहां से हिला नहीं। आपने भी देखा ऐसी पंचायतें, ऐसी मीटिंग होती हैं कि वहां पर बीच में ही जो लोग उठ उठ के जाने लग जाते हैं। ये एक ऐतिहासिक पंचायत थी और लोगों ने मिलकर फैसला लिया और अब उस पर अटल हैं, ना ग्राम सभा की भूमि देंगे, ना हाउस टैक्स देंगे। महापंचायत में एक फैसला बहुत बड़ा लिया गया और नेताओं को खरी खोटी तो सुनाई गई कि 16 तारीख तक अगर ये नेता लोग गांव की बात नहीं सुनते तो आगे का निर्णय क्या होगा। देखिए, हमारी नीति साफ है। हमारे जो मुद्दे हैं वो एमसीडी से रिलेटेड है, हमारे मुद्दे दिल्ली सरकार से रिलेटेड है और हमारे मुद्दे डीडीए से रिलेटेड है। तो डीडीए एलजी साहब के अधीन आता है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, के बाकी डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। हाउस टैक्स का मुद्दा एमसीडी के अधीन आता है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी सरकारों से, किसी पार्टी से। हमारी लड़ाई है हमारे समस्याओं का समाधान होना चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। और एक पार्टी, 2 पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं। जो हमारे समाधान कराएगी, जो हमारे साथ खड़ी होगी, उसका धन्यवाद भी करेंगे और जो नहीं करेगी उसका इलाज भी करेंगे। ये लोगों ने ठान लिया है और लोगों में इतना जोश है कि अब 16 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के एलजी साहब के यहाँ पूरा घेराव होगा। दिल्ली के 360 गांव के लोग पहुंचेंगे और सरकार अपनी तैयारी कर ले जो उनसे हो सकता है। या तो 16 तारीख तक हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, वरना 16 तारीख की तैयारी कर ले। दिल्ली के लोग वहां पहुंच रहे हैं। महापंचायत में एक फैसला और लिया गया कि गांव में जो भी बोर्ड लगे हुए हैं सरकार के, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, उनको भी उखाड़ के फेंका जाएगा। क्या उस पर कार्रवाई चल रही है या फिर 16 तारीख का वेट किया जा रहा है। नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं। हमने ये कहा है कि जो हमारी ग्राम सभा की भूमि है उस पे गांव का मालिकाना हक है, उस पे जबरदस्ती डीडीए को कब्जा नहीं करने देंगे। जहां डीडीए के बोर्ड लगे वहां उखाड़ कर गांव के बोर्ड लगा दिए जाएंगे, क्योंकि किसी कानून में नहीं लिखा कि वो सरकारी जमीन है, वो गांव की जमीन है, साजलात, और गांव के डेवलपमेंट के लिए वहां काम होना चाहिए। और 16 तारीख के बाद ये सब चीज़ों पे लगातार कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 16 तारीख तक सरकार का इंतजार है, या तो सरकार इसको लिखित में दे दे, नहीं तो 16 तारीख को सब वहाँ है और उसके बाद इनका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 360 के पालम के चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी से बात की, जो अभी पीरागढ़ी में महापंचायत हुई जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए गए, उसमें सरकार को 16 तारीख तक का वक्त दिया गया। अब देखना होगा कि 16 तारीख तक सरकार लिखित में कुछ देती है कि नहीं देती, या फिर इसी तरह एक महापंचायत होगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, एलजी हो, उनका घेराव होगा। हर खबर से आजाद तोमर।